लीजिए, आप नीचे करिए तब ज्ञान भूल जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में, यही अंतर है जीव और मनुष्य में, भगवान और मनुष्य में। इसी बात का जो रहा ज्ञान अखंड एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहु कतो। जो रहा ज्ञान अखंड एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहु कतो। जो भेद कहा हुकत, पूरा हो गया। ईश्वर जीवन भेद कहा हुकत, ईश्वर और जीव। दूसरा, ईश्वर का कैसा स्वरूप है? पहला ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा के कार्य क्या है? हम भी त्रिगुणात्मक, परमात्मा भी त्रिगुणात्मक। फिर हमारे और परमात्मा में अंतर क्या है? अंतर इसी बात का है क्योंकि वो ज्ञानात्मक है और आनंदात्मक है। हमारे लोगों कैसे हैं? रज है और तम है। रज के कारण लोभ आता है और तम के कारण क्रोध आता है। परमात्मा को न लोभ आता न क्रोध आता। चंदी की गोदी पर सिर रखे भगवान विष्णु लेटे हुए थे। भृगु महाराज गए, हम लोगों के परिवार के गए और जाकर के भगवान के वक्षस्थल में, इस वक्षस्थल में चरण का प्रहार किया। फिर भी भगवान को क्रोध नहीं आया। बोले कृष्णचंद्र भगवान, क्योंकि भगवान कैसे बने हैं? भगवान आनंद ही आनंद के हैं। उनके अंदर रज नहीं है, उनके अंदर तम नहीं है। वो कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है। और हम सब तो है, लेकिन सबके बाद फिर चिद और आनंद की जगह हमारे अंदर रज और तम है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाएगा, माइक बिगड़ जाए तो अभी नाक में नहीं है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का यही कार्य है, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन। परमात्मा सारे संसार का पालन करता है और वही परमात्मा फिर मकड़ी की तरह, जैसे मकड़ी आकाश से लेकर पृथ्वी तक जाल बिछाती है। छोटी सी मकड़ी होती छोटी सी है, उसको आप हवाई जहाज में बैठा के आकाश के अंतिम छोर में छोड़ दीजिए, वहां से जाला बनाती हुई चली आएगी नीचे तक। कितना बड़ा जाल राशि बना देती है। और फिर वही छोटी सी मकड़ी सारे जाल को निगल भी जाती। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे परमात्मा है, बोला रख दिया। इसी तरह से सूत जी के गुरुदेव सुखदेव जी पैदा होते कुछ नहीं बोले, चल पड़े घर गृहस्थी छोड़कर, चल पड़े सन्यासी बन करके चल पड़े। जय हो। कितने बड़े रहे होंगे कि चल पड़े? तुलसीदास जी 12 महीने के थे जब पैदा हुए थे। बालक कितने दिन में पैदा होता है? 9 महीने में होता है। तुलसीदास जी कितने माह के थे जब पैदा हुए? 12 माह के थे। जय हो। और ये रामायण के लेखक प्रणेता 12 माह बाद पैदा हुए। और भागवत के प्रणेता जिन्होंने भागवत की कथा कही, सुखदेव जी, कितने दिन बाद पैदा हुए?
12 साल बाद बोले कृष्णचंद्र भगवान। वो सामान्य बालक की तरह 9 महीने बाद नहीं पैदा हुए, 12 महीने बाद भी नहीं पैदा हुए, बल्कि 12 साल बाद पैदा हुए। फिर भी समझ न पाए। सपना टूट गया फिर भी सके आँख न खोले, झूठा सपना टूट गया सांझ भरी फिर आई बदरिया नाहक ही में डोले, पश्चिम से आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वृंदावन में भी कोई एक स्त्री थी, युवती थी, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। सैकड़ों स्त्रियां चारों तरफ से घेरे बैठी हुई थी। इस दृश्य को देख करके नारद जी कहते हैं, इस दृश्य को देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। युवती है, जवान स्त्री है, उसके बगल में 2 वृद्ध लेटे हैं, सैकड़ों स्त्रियां चारों तरफ से घेरे बैठे हुई हैं। आखिर क्या बात है? और वो स्त्री दुखी है। इस स्त्री के दुख का कारण क्या है, यह जानने के लिए मैं खड़ा हुआ रहूंगा। उस स्त्री ने मुझे देखा, हाथ जोड़ करके मुझसे निवेदन किया। नारद जी बता रहे अपने बड़े भाइयों को, ध्यान रखेंगे सभी। मैं भूलूंगा तो आपको बताना भी पड़ सकता है बीच में। ओम नमो नारायण। मुझको देखते ही साधु के वेश में उस स्त्री ने कहा, भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। साधु बाबा, आपके दर्शन हुए हैं, निश्चित मेरा दुख दूर होगा। शास्त्रों में लिखा है कि अचानक साधु के दर्शन हो जाए, संत के दर्शन हो जाए, सारे पाप ताप अपने आप दूर हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। संत दर्श सब पातक करही, संतों के दर्शन हो जाए अपने आप पाप दूर हो जाते हैं। साधु बाबा, मुझे लग रहा है कि मेरा भाग्योदय हुआ, भगवान की कृपा हुई, तभी तो आपके दर्शन हुए हैं। वैद्य मिले तो हरि की दाया, कहावत है ना। अच्छा डॉक्टर मिल जाए माने भगवान की कृपा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? आपको किस बात की तकलीफ है? आपके बगल में जो 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, ये कौन है?
आप मेरी प्रशंसा किए चली जा रही हो, अपना तो परिचय बताओ कि आप हो कौन। आपके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है? ये सैकड़ों स्त्रियां जो विराजमान हैं, बैठी हैं, ये कौन है? वाददेवी सविस्तारम दुःखस्य कारणम। देवी अपना परिचय देते हुए अपने दुख का कारण बताओ। देवी आपको दुख किस बात का है? बालो वाचो, उस बाला ने, युवती ने कहा, देवर्षि नारद, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। नारद जी सुने बड़े प्रेम से। भक्ति ने कहा, उस युवती ने कहा, नारद जी मैं भक्ति हूँ, इमौ में तनयो मतौ। और जो मेरे बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बगल में जो लेटे हैं वो मेरे बेटे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया मैं आपकी एक बात मानने के लिए तैयार हूँ कि आप भक्ति मैया हो, लेकिन आप कहती हो कि ये वृद्ध मेरे बेटे हैं, ये भला उल्टा कैसे हो सकता है? आप जवान हो और बेटे बुढ़े हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति मैया ने कहा, देवर्षि नारद इसी बात का तो मुझे दुख है कि माँ होकर के मैं युवती हूँ और मेरे बेटे बेचारे बेटे वृद्ध हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। माता पिता को तभी सुख मिलता है जब उसकी संतान को सुख मिल रहा हो। संतान दुखी हो तो माता पिता को चाहे कितने भी सुख के साधन हो, सुख नहीं मिल सकता। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये जो सैकड़ों स्त्रियां आप देख रहे हैं देवर्षि नारद, ये गंगा आदि नदियां, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी सरस्वती आदि नदियां मेरी सेवा के लिए स्त्री बन करके यहाँ आई है, तब पर भी मेरा कल्याण नहीं, मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही। देवर्षि नारद आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे कोई उपाय बताएं, साधन बताएं कि मेरा और मेरे बेटों का कल्याण हो जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवर्षि नारद भक्ति मैया की बात सुन करके दुखी हो गए। मैंने अभी पूर्व में निवेदन किया था, संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, हमेशा दूसरे के दुख से ही दुखी होता है। संत हृदय, गोस्वामी जी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय संत हृदय नवनीत समाना। सभी गाए संत हृदय
बात सही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे को ला के देख ले। कहने की क्या बात है, कोई करके देख ले, प्रयोग करके देख ले। जाते जाते बड़े भाइयों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की विधि बताई। विधि जान करके देवर्षि नारद ने तुरंत भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए भक्ति मैया के पास यमुना के तट वृंदावन पहुंच गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान वहां पहुंच करके भक्ति मैया के पुत्रों की मूर्छा दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने भागवत का आयोजन किया। सुंदर मंडप बनवाया, वैदिक ब्राह्मणों को आचार्यों को बुला करके वैदिक रीति से देव स्थापन कराया, पूजन कराया, प्रतिष्ठा कराई और इसके बाद कथा प्रारंभ हुई। भागवतकार यहाँ लिखते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि सभी आए उस ज्ञान यज्ञ में। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो नृकण्य पुत्रा त्रिजपिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। हम सब लोगों के अंदर का जब ऋषित्व जागृत होता है, जागृत हुआ है, तभी हम भगवान की शरण में आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। हर व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता, थोड़ा सुनेगा और फिर किसी तरह से नजर बचा के निकल चलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हमारी हिम्मत नहीं कि हम सुन ले, बैठ ले। ओम नमो नारायण। स्वयं वेद वेदांत मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। कौन कथा सुने? वेद भी आए, चारों वेद, ऋग साम यजुर साम वेद आदि सभी मूर्तिमान होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए आए। गंगा सरितस्तत्र पुष्करादि सरांति च, गंगा आदि नदियां भी कथा सुनने के लिए आई। सबके बीच में जैसे कथा शुरू हुई, जय सप्ताह रमा सप्ताह शंख शब्द स्वयंचा, भगवान के नामों का गान हो रहा था, भगवान की जय जयकार हो रही थी। जैसे भागवत का श्लोक पढ़ा, एक श्लोक सुनते ही कितने दिनों से मूर्छित पड़े भक्ति के बेटे, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।
मंदिर के देवता की तरह आत्मा भी देवता है। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है चारों तरफ। कबीरदास जी कहते हैं तोरे घट राम, जिस राम को पाने के लिए तुम संसार में भटकते रहते हो, भटकने में अपना समय जाया करते हो, वही राम तुम्हारे अंदर रहता है। जय हो बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कहे भटके रे तोरे घट राम, तोरे घट राम, तोरे घट राम, काहे भटके तोरे घट राम, काहे भटके तोरे घट राम, काहे भटके तोरे घट राम, तोरे घट राम, तोरे घट राम, तोरे घट राम, काहे भटके तोरे घट राम, काहे भटके कहे भटके तोरे घट राम। घट घट में राम बैठे। मैं फिर बताऊंगा कल कि कैसे घट घट में राम है। कबीरदास जी ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आगे की मेरी कथा छूट जाएगी। ओम नमो नारायण। कबीरदास जी कैसे घट घट में राम का दर्शन करते हैं और कराते हैं, ये बात कल स्पष्ट होगी। ओम नमो नारायण। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। उस गांव में किस नाम के पंडित जी थे? ब्राह्मण देवता, भूल गया क्या नाम था उसका? आत्मदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिनकी आत्मा ही देवता था। ओम नमो नारायण। बड़े वेदवादी थे, सर्ववेद विशारदा, चारों वेदों में वो कुशल थे। हम थोड़ा बहुत अगर सेवा करते हैं तो भागवत जी की करते हैं, चारों वेदों में थोड़ी हम कुशल हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कितने शास्त्र हैं, कितना ज्ञान है, उसका कोई पारावार नहीं है। अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या सर्वश्च कालो बहुविधता। अनंत शास्त्र है। हम ये वेद लोग जानते हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत हो गया, मान लीजिए चारों वेदों को थोड़ा थोड़ा जानते हो, लेकिन अभी हमसे कोई केमिस्ट्री का प्रश्न कर दे तो गुरु जी का मुंह बंद हो जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान। तो केमिस्ट्री थोड़ी जानते हैं, गणित थोड़ी जानते हैं, वो भी तो शास्त्र है। कैसे थे ब्रह्म आत्मदेव सर्ववेद विशारदा, चारों वेदों में विशारद थे। सर्व स्मारते सुनिश्चित, जानते ही नहीं थे, जैसा जानते थे उसी तरह करते भी थे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हम लोग जानते बहुत रहते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान को भार कहा है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। जानना न जानना सब निरर्थक है। कहते हैं स्रोत स्मार्ट में सुनिश्चित तो द्वितीय योगा। जैसा जानते थे उसी तरह उनका व्यवहार भी था, वैसा आचरण भी था। पर पता नहीं क्या संयोग बना, पंडितानी जी जिनसे शादी हुई थी वो उनके बिल्कुल विपरीत थी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा होता है तो ऐसी दशा आती है कि एक दोहा है, सुनिएगा शायद समझ में आए, हिंदी में है, हिंदी तो सब जानते हैं। काकर खेत कगार घर, ब्राह्मण आत्मदेव जी की क्या दशा हुई, ये दोहा स्पष्ट कर रहा है कि काकर खेत कगार घर। बड़े विद्वान थे बेचारे आत्मदेव जी, लेकिन वो पत्नी जी के कारण क्या दशा थी, काकर खेत कगार घर, पहला जोट बेजोट,
अगर की नारी कर्कशा तो बिसर जाते श्लोक। बोले कृष्णचंद्र भगवान बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े आत्मज्ञानी थे, लेकिन जैसे घर आए तो सब वेद शास्त्र भूल जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान जैसे घर के वो प्रवचन सुने, वेद शास्त्र पुराण तो सारे उनके पुराण हो जाए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सकुलोद्भवा। भागवतकार लिखते हैं कि बड़ी सुंदर थी, बड़े कुल में जन्म ली थी, लेकिन एक उनके अंदर ऐसा दोष था जो वो कहे उसी को केवल सही मानती थी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा थोड़ी है कि हम जो कहें बस वही सही है। न्याय की कोई अगर बात कर रहा है तो उसकी भी बात माननी चाहिए। हमें अपने अभिमान में आकर, अज्ञान में आकर के दूसरे के न्याय को अन्याय नहीं बनाना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सही बात को झूठी नहीं करना चाहिए। सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सकुलोद्भवा। कहते हैं इस प्रकार दोनों पति पत्नी काफी दिनों तक जीवन बिताए, दोनों साथ रहते, जीवन बिताया, बहुत धर्म किया, कर्म किया, सत्कर्म किया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। ओम नमो नारायण। संतान नहीं हुई। बड़े ज्ञानी ब्राह्मण भगवान को पूछने लगे कि प्रभु हमने क्या कर्म किया है कि हमारी कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए भी हमने तमाम यज्ञ आदि किए, प्रभु सब मेरा निरर्थक चला गया। प्रभु आपकी भी लीला बड़ी विशेष है। बेचारे ब्राह्मण बड़े दुखी थे, संतान नहीं हुई। जानी न जाए भले कोई कितना ज्ञानी हो, जब अपने ऊपर पड़ता है, अपने ऊपर पड़ती है तो सब ज्ञान विज्ञान लोक धर्म। पिताजी भले आप चारों वेदों के ज्ञाता हो, लेकिन जब भगवत धर्म पालन में लोक धर्म अगर बाधा उत्पन्न करे तो ऐसे घायल की गति घायल जाने, घायल की जिन घायल हो सेवस्व साधु पुरुष काम वास्तव
वासनाओं का परित्याग करके साधु पुरुषों की दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, दूसरे के गुणों और दोषों दोनों का चिंतन नहीं करना। शास्त्र तो कहता है कि दूसरे के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि दूसरे के दोषों का तो चिंतन नहीं करो, दूसरे के गुणों का भी चिंतन नहीं करना। क्यों? कहते हैं दूसरों के गुणों का चिंतन करने से पिता देवघर छोड़ करके चले गए। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने मां पर नंबर लगाया, चंद्र भगवान की। पिताजी तपस्या करने चले गए। अब जिस माँ ने 9 महीना धोया था, चंद्र भगवान की इतना धोया था सभी लोग जान रहे हैं। माँ पर नंबर लगाया, कहा मम्मी ओम नमो नारायण। माँ थोड़ी कहे
आरती जनता की है ऐसे वहीं से करे गए गुरुदेव भगवान की। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च। मेरे ऊपर भी आरती के जल का छींटा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि की जय हो। जय हो जय हो। सभी के भक्तों की जय हो। पुष्पांजलि के लिए थोड़ा सा पुष्प ले। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकैर्शाल पुष्पैः वेदवारयाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिः पुष्पाणि पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का माता की माता की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। काटेंगे ऐसे। गंगा प्यारी चरणों से गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। बोले चरणों को शीत रूपा पीला पीतांबर पहने राम जी।
जय। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो सबकी सेवा किए हैं, देवी की भी किए हैं, देवता की भी किए हैं, इसलिए वो आज भी अजर अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिर जीविना। जो भगवान की कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अमरता प्रदान करने वाली ये भगवान की निर्मल कथा है। लेकिन वैकुंठ में भगवान का दर्शन होता है, भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान की कथा वैकुंठ में नहीं मिलती। जो मृत्यु लोक में है और वो मुक्ति चाहते हैं, अरे धक्का लग जाएगा, गिर जाएगा कैमरा, मुक्ति उधर बैठ जाइए ना। वैकुंठ में मिलेगी। बेचारा धुंधकारी पाप किया तो भगवान में भी वो ताकत नहीं है जो धुंधकारी के पाप को दूर कर दे। वो किसमें ताकत है? भगवान के नाम में ताकत है। गोविंद के बाल झांकी का दर्शन करता हुआ धुंधकारी 7 दिनों तक लगातार भगवान की मधुर कथा को श्रवण किया, तब जाकर के उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। वास्तव में जो वैष्णव भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? बार बार हमारा जन्म हो और हम भगवान की कथा को श्रवण करते रहें। मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान की सेवा मिलती रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषीश्वरों से बता रहे हैं, शौनकादि ऋषीश्वरों, कलयुग में भगवान के दर्शन से जीव का उद्धार नहीं होता, भगवान की कथा से होता है। कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में गोविंद के नाम का कीर्तन करने से जीव का उद्धार होता है। दर्शन करें तुलसी बाबा का। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम का जप करते हुए जीव वैकुंठ लोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा से मुक्ति मिलती है, पर जिस कथा से मुक्ति मिलती है उस कथा का विधान क्या है? जिस प्रकार से औषधि लेने के लिए डॉक्टर साहब नियम बताते हैं, परहेज बताते हैं कि यदि नियम पूर्वक दवा खाएंगे तो आपका मर्ज ठीक होगा, और यदि नियम पूर्वक आप दवा नहीं सेवन करेंगे तो आपका मर्ज ठीक होने वाला नहीं है।
ठीक हाँ, नहीं उसी बैठिए, तरह से चलिए। भगवान चलिए, की वहाँ कथा के भी साइड में आप भी चलिए, नहीं तो एक नियम के है। चक्कर में सब बैठते हैं। आप भी उठो यार। भगवान की कथा वहाँ का बैठो। क्या नियम है? चलिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। भगवान की कथा सुनिए, सुनने के बाद उसी कथा का चिंतन करें और जब चिंतन की मुद्रा समाधिस्थ हो जाती है तो हमें स्वप्न में भगवान आकर के दर्शन दे जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सूत जी महाराज कुमारों ने देवर्षि नारद को भगवान की कथा के नियम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की कथा होनी चाहिए, क्या नियमावली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः शक्ताः श्रवणे विधिं सहायैर्वशभिश्चैव प्रायः सत्यो विस्मृता। भगवान की कथा का विधान क्या है? दैवज्ञं तो समाभूयो मुहूर्तं प्रच्छेयत्नतः विवाहे आदृशं वित्तम् आदृशं परिकल्पयेत्। दैवज्ञं तो समाभूयो, अपने गुरु जी को बुला करके, कुलाचार्य को बुला करके सर्वप्रथम मुहूर्त पूछना चाहिए। मुहूर्त पूछने के बाद अपने पवित्र कार्य में संलग्न होना चाहिए, पूरी विधिवत तैयारी कर लेनी चाहिए। भगवान के कथा की तैयारी करने का विधान क्या बताते हैं कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जितना धन विवाह में खर्च होता है ठीक उसी तरह से हमें भी भागवत जी की कथा में तैयारी करनी चाहिए। विवाह की बात कही गई है। हर माता पिता चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसके विवाह की तैयारी में अपना तन मन धन तीनों न्यौछावर कर देते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कमी ना आने पाए। बेटे का पिता थोड़ा बहुत कम भी करता होगा, क्यों? क्योंकि उसके मन में भाव बने रहते होंगे कि दहेज मिलेगा तो हम उसी से कर लेंगे। पर उस बेटी के पिता के जिगर के बारे में पूछो कि वो बेटी का पिता किन किन दरों में भटक करके अपने बेटी के विवाह की तैयारी करता है कि किसी भी प्रकार से हमारे समधी की नाराज ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी अतिथि निराश होकर के न जाए और उसके बाद सनकादिकों ने महीने के बारे में निवेदन किया है कि किन किन महीनों में भगवान की कथा होनी चाहिए। और दूसरी बात बता रहे हैं कि भगवान की कथा में अपने इष्ट मित्र संबंधियों को भी बुला लेना चाहिए। नात रिश्तेदारों को भी निमंत्रण देकर के बुलाएं। भविष्यति कथा चात्रो आगंतव्यम कुटुंबभिः। जब सब लोग आ जाएं
तब भगवान की कथा सुनी जाए। स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतौ भवेत्। कुछ लोगों के लिए कथा करने के लिए मना भी किया गया है कि स्त्रियां भगवान की कथा को न गाएं, भजन तो करें लेकिन संकल्पित